तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स का ये मीनिंग नहीं है कि यू आर वियरिंग साड़ी या जीन्स या पैजामा, कुर्ता या फ्रॉक या और कोई लहंगा, कुछ भी, वो ये डिफरेंस नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स का हमारा जा रहा है द क्लोथ्स दैट यू वियर इन समर्स एंड द क्लोथ्स दैट यू वियर इन विंटर्स। क्या आप दोनों सीजन में सेम टाइप के क्लोथ्स पहन लेते हैं? अगर आपका अभी मई जून में आपसे कहें कि आप एक वुलन जैकेट पहन लीजिए, कैन यू वियर इट? नहीं पहन सकते ना। सेम थिंग इन विंटर्स में अगर हम कहें कि आप एक टी शर्ट पहनकर, हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन के यू कम आउट, कैन यू कम आउट? नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो हमारे ये जो सीजन्स हैं इसमें देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, है या नहीं है? इन सीजन्स देयर इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो इन समर्स हमें क्या होता है, वी लाइक टू वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, और लाइक टू वियर क्या, हमें पहनना ही होता है। एंड इन विंटर्स वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। सो द क्वेश्चन हियर इट अराइजेस कि ये जो है, हम जो कह रहे हैं कि आपका लाइट कलर क्लोथ्स या डार्क कलर क्लोथ्स, ये जो हम बात कह रहे हैं, तो ये जो लाइट कलर और डार्क कलर, हाउ डज इट मेक डिफरेंस ऑन अवर बॉडी टेम्परेचर? सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस कि ये लाइट और डार्क कलर क्लोथ्स कैसे एज पर द हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस क्यों ये चेंज होते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट क्या है, थोड़ा सा यही हमारा एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, व्हाई इज देयर अ नीड टू वियर डिफरेंट कलर क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। सो फॉर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग वन एक्टिविटी। पहले आप इस एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए एंड देन आई विल मूव टू दिस टॉपिक। हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक टू आइडेंटिकल कैन्स, मीन्स दे शुड बी मेड विद द सेम मटेरियल। आपका मटेरियल में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर मटेरियल का हीट एक्सेप्ट करने का एक अपना कैपेसिटी होती है। सो वी आर टेकन टू आइडेंटिकल कैन्स और आइडेंटिकल इन कैपेसिटी ऑल्सो, यानी कोई 1 लीटर वाटर रख सकता है, दूसरा ओनली 0.5 ग्राम्स रख सकता है। तो द means the on the basis of material as well as on the basis of capacity, there we have to take 2 identical cans with equal amount of water। उसके साथ उसमें जो water है that should be of equal amount। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा दोनों के बीच में, एक का जो आउटर सरफेस है will be painted black और जो दूसरा कंटेनर है उसका आउटर सरफेस विल बी पेंटेड इन व्हाइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, लीव बोथ ऑफ दीज कंटेनर्स इन मिड डे सन। आप धूप में रख दीजिए, मिड डे सन मीन्स दोपहर में धूप में रख दीजिए। नेक्स्ट, ये आपके सामने पिक है, ये आपका व्हाइट कलर्ड है, व्हाइट कलर, या हम कह सकते हैं व्हाइट कंटेनर। दूसरा आ गया ब्लैक कंटेनर। देखें साइज में एंड इन एवरीथिंग दे आर आइडेंटिकल, बट वन इज ब्लैक एंड द अदर इज व्हाइट। नाउ डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 1 hour if you put your hand inside the container of this water? Will you find any difference in the temperature of water? Yes, there will be a difference. एक थोड़ा गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा, एक थोड़ा कम गर्म होगा। तो अगर है तो दिस एक्टिविटी यू कैन डू एट योर होम ऑल्सो, है ना। आपको क्या है, उसके चारों तरफ आप ब्लैक पेपर चिपका सकते हैं, और अगर आपके पास आपके सेम कंटेनर है ऑफ सेम साइज सेम मटेरियल, एक थोड़ा डार्क सरफेस है एक का लाइट सरफेस है, यू कैन ट्राई इन दैट ऑल्सो। सो एक क्या होगा, इन वन यू विल फील वेरी वार्म
in the other you will feel not that warm. You will find a difference in the temperature. तो अब आप ये बताएं, in which can is the water warmer? So ये एक एक्सपेरिमेंट है. अगर आप आइडिया कर सकते हैं that's very good, but I just want to tell, in this container the water will be warmer. The container with the black surface. ठीक है, अभी इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वन मोर एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं. नाउ फिल द 2 cans विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर. अब सेम कंटेनर हमने लिया, उसमें क्या करा, अब हम अपनी तरफ से हॉट वाटर उसमें रख रहे हैं, और जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री सी है. एंड यू लीव बोथ दीज कंटेनर्स फॉर 10 to 15 minutes इन अ रूम. नाउ सेम थिंग है, अब हमने रूम में तो उसको छोड़ दिया. Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? Now when you touch both water, आपको कौन सा ज्यादा ठंडा लगेगा, कौन सा कम ठंडा लगेगा? So for your convenience here I tell you the solution. ये जो ब्लैक कंटेनर का होता है इसका हमें टेम्परेचर डाउन मिलेगा, बट व्हाइट कंटेनर में हमें टेम्परेचर इतना डाउन नहीं मिलेगा. सो ये ऐसा क्यों हुआ? तो हम इसको वूल से भी अभी रिलेट करेंगे, जो हमारे ये दोनों कंटेनर्स थे. तो द कंटेनर, अगर हम एक बार फिर से स्लाइड पर जाते हैं, तो ये जो ब्लैक कंटेनर था, इट हैज एब्जॉर्ब्ड मोर हीट. इसने क्या करा, इसने इट हैज एब्जॉर्ब्ड मोर हीट. बिकॉज इट हैज एब्जॉर्ब्ड मोर हीट, तो जब उसको हमने रूम में रखा, इट हैज टेकन आउट मोर हीट. तो जितना कोई सी ने ज्यादा हीट लेता है उतनी ही हीट वो वापस करता है. बिकॉज दिस कंटेनर हैज एब्जॉर्ब्ड लेस हीट, तो इट विल टेक आउट लेस हीट. तो इसलिए ये जो कंटेनर है, सबसे पहले इसका पानी भी ज्यादा गर्म होगा, एंड नेक्स्ट व्हेन वी कूल डाउन दिस विल कूल डाउन मोर क्विकली. अब हम इसी को अपने वूल से कनेक्ट करते हैं. तो वूल, जो आपके वूलन क्लोथ होते हैं, तो ये देखें मोस्टली दे आर वेरी डार्क कलर्स. तो दिस इज द रीजन. एक और दूसरा रीजन जो है, जो हमने अभी देखा था विंटर्स में वी वियर वूलन क्लोथ्स, उसका एक रीजन ये भी है, ये जो वूल है दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. मीन्स वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं करता है. ठीक है, एक वर्ड हमने पढ़ा था इंसुलेटर. तो इंसुलेटर इज अ डिफरेंट थिंग. Poor conductor is a different thing. Poor conductor means it passes down the heat, but not in a good quantity. Insulator तो बिल्कुल पास ही नहीं करता है. लेकिन तो see, there are 3 terms: conductor, good conductor, bad conductor, and insulators. So ये जो wool है, this is a poor conductor of heat. Now the other thing is why we prefer to wear woolen clothes. तो एक तो डार्क कलर क्लोथ्स आ गए. द सेकेंड थिंग इज वी प्रिफर टू वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स. तो दूसरा रीजन ये है, जो वूल है, तो नाउ यू नो ना, वूल इज मेड बाय वुलन फाइबर्स. और ये जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा वूल है, क्या है, देखा था, इफ यू रिमेम्बर, ये पतले पतले वुलन फाइबर से मिलके एक वूल बनता है. सो ये जो फाइबर्स के बीच में क्या होता है, एयर ट्रैप्स डाउन. ये जो एयर है ये ट्रैप हो जाती है, इट कैन नॉट मूव आउट. नाउ द एयर ट्रैप बिटवीन वूल फाइबर्स क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द सराउंडिंग्स. मीन्स जब अब अगर हम आप यही देखिए, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को कवर करें, आफ्टर सम टाइम यू विल फील सम वार्मथ इन योर हैंड. होता है या नहीं होता है? तो इसलिए ठंड में क्या होता है, हम हाथ रब करते हैं कि जो हीट जनरेट होती है, इट गिव्स द वार्मथ.
द सेम वे जो हमारे अंदर बॉडी के जो हीट डेवलप हुई है, तो डेट डजंट come out from the body and we feel warm. So now suppose you are given the choice in winters of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? तो अब इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको एक ब्लैंकेट है या दो ब्लैंकेट्स पतले पतलों को आपस में मिला के ओढ़ना है, तो अगेन if the preference will go that instead of one thick blanket, it is good to use blankets with a double covering, है ना, with two layers. Why? क्योंकि जो layers होती हैं उसमें again same thing है, air is trapped between the layers of blankets. और जो air है that is a bad conductor of heat. So thus the heat of the body does not get passed out in the surroundings. So this is the thing कि जैसा अभी हमने देखा वुलन में भी क्या है, there are fibers, layers हैं और layers में air trap हो रही है, and air being a poor conductor does not allow heat, body heat to pass away. The same thing goes with the blankets. अगेन अगर सिंगल लेयर है तो एयर ट्रैप नहीं होगी, डबल लेयर ऑफ ब्लैंकेट है तो एयर विल गेट ट्रैप एंड कीप द वार्मथ ऑफ द बॉडी इनसाइड. हाँ, वो बाहर नहीं जाने देगी. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न दैट हाउ डज द टेम्परेचर डिफरेंस अफेक्ट्स द क्लोथिंग. तो इस समय जो हमने फोकस करा है वो फोकस करा अबाउट वार्म क्लोथ्स, है ना. वार्म क्लोथ्स क्या है? मीन्स एक तो क्या होता है, दे आर ऑफ डार्क कलर, एंड सेकेंड थिंग इज दे आर मेड बाय वूल. और वूल फाइबर्स क्या होते हैं? दे ट्रैप द एयर एंड प्रिवेंट अवर बॉडी टू पास अवे द हीट, द जनरेटेड हीट आउटसाइड इन द सराउंडिंग्स. So in the next session we are going to discuss some important definitions from this chapter. So be ready with your copy and pencils. जैसे जो important definitions है you can write down and can learn. लेकिन अभी जो आपने करा है उसको एक बार पढ़े खुद और समझे कि हमारे जो रूटीन है how does it get affected by the surrounding temperature. In the next session with some new definitions, some more definitions, we are going to meet again. Take care. Bye.